अपना नेक्स्ट चंक ऑफ टॉपिक क्या रहेगा, ऑफिसर्स के बारे में रहेगा। जब हमने हेडिंग पढ़ी थी, है ना, हेडिंग में क्या लिखा था चैप्टर 2 की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। कोर्ट्स तो हमने पढ़ ली, तो रह को क्या चीज गई हमारी, ऑफिसेज। ऑफिसेज में कौन कौन से ऑफिस की बात कर रहा है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 बात करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, चैप्टर 2 हमारा बात करेगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, और चैप्टर 2 ही हमारा बात करेगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कहाँ पे जाके प्रोसिक्यूट करेंगे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो किस कोर्ट में जाके प्रोसिक्यूट करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है क्या। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ दी गई है, सेक्शन 24, 25 और 25A में। सेक्शन 24 है जो वो हमारी बात करता है पीपी के बारे में, सेक्शन 25 है जो हमारा वो बात करता है असिस्टेंट पीपी के बारे में, और 25A बात करता है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। पीपी बनना चाहता है बंदा तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो एक एपीपी बनना चाहता है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में कोई डायरेक्टर है कोई डिप्टी डायरेक्टर है, उनको उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ पे कवर की गई हैं, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 25A में। देखो अब हमारा टॉपिक है प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 24 बात करता है पीपी की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25 बात करता है असिस्टेंट पीपी की। अब जो सेक्शन 24 में हम पीपी अपॉइंट करते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पीपी कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, पीपी किस किस लेवल पे अपॉइंट हो सकते हैं, और क्या इनको अपॉइंट करना मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है, क्या हाई कोर्ट की कंसल्टेशन चाहिए हर पीपी को अपॉइंट करने में या किस किस केस में नहीं चाहिए। तो ये देखो सबसे पहले अपनी नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, पीपी। ठीक है, किस लेवल पे हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं इसको, हाई कोर्ट में, मतलब जो पीपी हाई कोर्ट में जाके प्लीड करेगा उसकी बात कर रहे हैं हम। पीपी हाई कोर्ट के लेवल पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, आंसर इज यस। शैल प्रोविजन है, यस। क्या कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट चाहिए, ये चीज ध्यान में रख लो। अगर कोई भी पीपी अपॉइंट होना है हाई कोर्ट के लिए तो कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट इज नेसेसरी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, कंसल्टेशन हाई कोर्ट की कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद पीपी देखो, हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करना चाह रही है तो शैल उसको करना ही पड़ेगा। उसके बाद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, यस, कहाँ दिया, सेक्शन 24 क्लोज 1, सेक्शन 24 क्लोज 1। ठीक है, अब बात होती है एडिशनल पीपी की। क्या एडिशनल पीपी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, क्या एडिशनल पीपी को हाई कोर्ट के लेवल पे अपॉइंट करना मैंडेटरी है। तो ये देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मे प्रोविजन है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी मे प्रोविजन है, मतलब ये डिस्क्रिशन है, अगर करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो ना करे। ठीक है, कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट चाहिए ही चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। अगर हाई कोर्ट में किसी भी पीपी को अपॉइंट करना है, चाहे वो पीपी है एडिशनल पीपी है, तो कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट इज नीडेड। ये सारी चीजें मैं बताइए सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में। अब हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पीपी अपॉइंट करना भी कंपलसरी है और स्टेट गवर्नमेंट को पीपी अपॉइंट करना भी कंपलसरी है। अब क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट पीपी अपॉइंट करती क्यों है, फॉर कंडक्टिंग इन हाई कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ताकि वो केस लड़ सके ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्या पीपी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट होते हैं, हाँ होते हैं जी। देखो, पीपी पीपी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट हो सकते हैं। तो क्या इनको अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो इसके लिए हमको ये चीज ध्यान देनी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पीपी अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पीपी अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को पीपी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। देख लो फिर, पीपी की बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट है। ये देखो मे प्रोविजन, ये मे प्रोविजन है और ये शैल प्रोविजन है। स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीपी अपॉइंट करना मैंडेटरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मे प्रोविजन है, डिस्क्रिशन है उसकी। कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट नोट नीडेड, क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट में थोड़ा इन्होंने प्लीड करना है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है पीपी को हम अपॉइंट करना है, वो किसके सामने प्लीड करेगा, डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने प्लीड करने के लिए होते हैं, तो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन नहीं चाहिए। ठीक है, नोट नीडेड, नोट नीडेड कहाँ बताया, 24 सबसेक्शन 2 में। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है वो बताया 24 सबसेक्शन 3 में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 24 सबसेक्शन 2। अब वैसे एडिशनल पीपी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है,
स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, पर ये दोनों के लिए क्या है, डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, देखो एडिशनल पीपी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी मी है, नोट नीडेड, ये भी हमें बताता है 24 सबसेक्शन 3। उसके बाद एक होते हैं स्पेशल पीपी। स्पेशल पीपी ये कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, किसी भी लेवल पे इनको अपॉइंट किया जा सकता है। स्पेशल पीपी मतलब रूटीन मैटर तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये डिस्क्रिशनरी है, और इनको अपॉइंट करने के लिए कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट इज नोट नीडेड। और स्पेशल पीपी हमें डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 24 सब सेक्शन 8 में। स्पेशल पीपी का अपॉइंटमेंट का पर्पस क्या होता है, दे आर अपॉइंटेड फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। पहले ही बता दिया, किसी पर्टिकुलर स्पेशल केस या क्लास ऑफ केसेस के लिए ये अपॉइंट होंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होगी पीपी की, स्पेशल पीपी की, असिस्टेंट पीपी की, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी। पीपी और एडिशनल पीपी इनके लिए चाहिए 7 साल की प्रैक्टिस या उससे ज्यादा की। ये कहाँ बताया गया, 24 सब सेक्शन 7 ठीक है, 7 बोल रहा 7 साल। ठीक है, पीपी एडिशनल पीपी तुम लगना चाहते हो तो भाई साहब 7 साल की कम से कम तुम्हारे पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वैसे ही तुम स्पेशल पीपी लगना चाहते हो तो कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों के पास, 10 साल या उससे ज्यादा। ये कहाँ बताया गया हमको, 24 सब सेक्शन 8 में। वह वैसे ही असिस्टेंट पीपी सेक्शन 25 कुछ नहीं बताता इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तभी कभी आप अलग अलग स्टेटों का पर एपीपी का पेपर भरते हो तो कोई 2 साल की मांग लेता, कोई मांगता ही नहीं, कोई 3 साल की मांग लेता, क्योंकि सीआरपीसी स्पेसिफाई ही नहीं कर रहा। उसके बाद सेक्शन 24 सब सेक्शन 4, 24 सब सेक्शन 5, 24 सब सेक्शन 6 बात करता है पैनल ऑफ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज पीपी। ठीक है, पैनल प्रिपेयर्ड कौन करता है, अगर किसी पर्सन को हमने पीपी अपॉइंट करना है, सीआरपीसी बोलता है कि एक पैनल ऑफ पर्सन क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, उसमें से किसी का भी जो जो नाम हो गए उनमें से उठा के किसी को भी पीपी अपॉइंट कर सकते हैं आप। तो बात उठती है कि ये पैनल ऑफ प्रिपेयर कौन करेगा, पैनल प्रिपेयर करेगा डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कंसल्टेशन किसकी कंसल्टेशन से करेगा, सेशन जज की। ठीक है, ये कौन कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 में। पैनल कंसिस्ट नेम ऑफ पर्संस हु आर फिट टू बी अपॉइंटेड एज पीपी और एडिशनल पीपी। अगर हम पीपी या एडिशनल पीपी अपॉइंट करना चाहते हैं तो हमें इस पैनल में से किसी का नाम उठाना पड़ेगा। और ये पैनल कौन क्रिएट करता है, डीएम करता है विद कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन एज पीपी और एडिशनल पीपी इफ हिज नेम डज नॉट अपीयर इन पैनल ऑफ पर्संस। अगर उसका नाम पैनल ऑफ पर्संस में नहीं आ रहा तो भाई साहब तुम पीपी या एडिशनल पीपी नहीं अपॉइंट हो सकते। ये कहां लिखा गया, सेक्शन 24 सबसेक्शन 5। इफ इन अ स्टेट देयर इज अ रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर देन नो नीड टू रेफर पैनल ऑफ पर्सन। ठीक है, अगर किसी स्टेट में रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स पहले ही या टेस्ट टूस्ट लेके अपॉइंट कर रहे हैं पहले से ही, तो फिर पैनल ऑफ पर्सन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर इन रेगुलर कैडर में स्टेट गवर्नमेंट को लगता कोई बंदा है ही नहीं, सारे ही निकम्मे हैं, तो पैनल ऑफ पर्सन में से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद नोट, विक्टिम अपने चॉइस का एडवोकेट एंगेज कर सकता है टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन। ये तो हम सबको ही पता है कि सरकारी वकील के साथ अपना भी बंदा खड़ा कर देते हैं, अपना वकील भी खड़ा कर लेती है पार्टी विक्टिम। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 25 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एपीपी इन डिस्ट्रिक्ट फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन विच कोर्ट, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। ये देखना शैल अपॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए शैल है। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट कौन, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन से लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फॉर कंडक्टिव प्रोसिक्यूशन। कहाँ प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है एपीपी, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने में। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है एपीपी को अपॉइंट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एपीपी इन डिस्ट्रिक्ट फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन बिफोर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। एपीपी हैज टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन इन विच कोर्ट, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने। स्टेट गवर्नमेंट हैज टू मैंडेटरीली अपॉइंट पीपी एपीपी एट ऑल द लेवल्स। स्टेट गवर्नमेंट को पीपी भी अपॉइंट करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के लेवल पे भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करना पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट को एपीपी भी मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने वो प्रोसिक्यूशन कर सके। बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू मैंडेटरीली अपॉइंट पीपी फॉर हाई कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट के लेवल पे। एट अदर लेवल इट इज डिस्क्रिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ एक लेवल पे मैंडेटरी है, बाकी लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है अपॉइंट करे या ना करे। पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पीपी, सेक्शन 25 सब क्लोज 2 क्लियरली बोल रहा है।
पर सेक्शन 25 सब क्लोज 3 की अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो एक पुलिस ऑफिसर को भी हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं। कौन बनाएगा? वो डीएम बनाता है, ठीक है ना। बट अ डीएम कैन अपॉइंट पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वो 3 कंडीशन क्या क्या है? उस केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए कोई और असिस्टेंट पीपी अवेलेबल ही नहीं है, प्लस पुलिस ऑफिसर मस्ट नॉट हैव टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। जिसके ऑफेंस का प्रोसिक्यूशन हो रहा है और जिसको आप एपीपी बनाना चाहते हो पुलिस ऑफिसर को, वो उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और पुलिस ऑफिसर इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, नॉट सब इंस्पेक्टर। पुलिस ऑफिसर इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो एक पुलिस ऑफिसर भी एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, और इसको कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाएगा। उसके बाद सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज बीन गिवन पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन असिस्टेंट पीपी ऑफ अ केस इफ नो असिस्टेंट पीपी इज अवेलेबल। और उसी में मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई असिस्टेंट पीपी नहीं अवेलेबल और पुलिस ऑफिसर को अगर असिस्टेंट पीपी बनाना चाहता तो क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना सकता? तो उसका आंसर है यस, ओनली इफ द 3 रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। देखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी हाई कोर्ट, फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल, क्या शैल, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बता दिया, अपॉइंट पीपी and may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government as the case may be। तो मतलब हाई कोर्ट में अगर आपको पीपी अपॉइंट करना तो कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट नीडेड है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स for the purpose of conducting any case or class of cases in any district or local area। यहाँ पे may है, the central government may appoint one or more public prosecutor for the purpose of conducting any case or class of cases in any district or local area पे अगर central government पीपी अपॉइंट करना चाहे तो उसकी डिस्क्रिप्शन है, करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे ना करे। For every district the state government shall appoint, स्टेट गवर्नमेंट को तो मैंडेटरी है, अपॉइंट करो पीपी and may also appoint one or more additional PP for the district, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट में बी अपॉइंटेड आल्सो टू बी अ पीपी और एन एडिशनल पीपी एज द केस में बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। मतलब एक पीपी को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का भी हम चार्ज दे सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज, क्या करेगा? डीएम शैल इन कंसल्टेशन विद सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल of names of persons who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district, ठीक है ना। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने हैं उनके लिए पैनल ऑफ पर्संस क्रिएट करेगा कौन? डीएम आफ्टर कंसल्टेशन विद सेशन जज। उसके बाद नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर इन द पैनल ऑफ नेम्स prepared by the district magistrate under subsection 4। Notwithstanding anything contained in subsection 5 where in a state there exists a regular cadre of prosecuting officer, the state government shall appoint a public prosecutor or additional public prosecutor only from among the person constituting such a cadre। अगर पेपर ऊपर लेके पहले कोई रेगुलर कैडर है इनका प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का तो उनमें से अपॉइंट होगा, अगर सभी निकम्मे हैं उनमें तो पैनल को तुम कर सकते हो रेफर। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर फॉर सच अपॉइंटमेंट, दैट गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ पर्सन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मे बी फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। A person shall be eligible to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years। मतलब आपको हाई कोर्ट का भी कोई पीपी अपॉइंट करना है या आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पीपी अपॉइंट करना है, को कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस
a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। कम से कम 10 साल प्रैक्टिस की होनी चाहिए उस एडवोकेट के पास। और क्या, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस to assist the prosecution under this subsection। ये तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। For the purpose of subsection 7 and 8, the period during which a person has been in practice as a pleader or has rendered, whether before or after the commencement of this code, service as a public prosecutor or additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called, shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate। सिंपल चीज है, कुछ नहीं है बड़ा। उसके बाद बात आती है हमारी सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। द स्टेट गवर्नमेंट कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे? शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होगा वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्यों? फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट। 1A बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। वही चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है? मे प्रोविजन। स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या था? मैंडेटरी। ठीक है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 3, नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पीपी। एक पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पीपी नहीं बन सकता है। ही इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पर save as otherwise provided in subsection 3 where no assistant PP is available for the purpose of any particular case। अगर assistant PP available नहीं है किसी particular case को लेके, the DM may, district magistrate may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of that case। किसी भी person को DM assistant PP बना सकता है। प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। कब नहीं अपॉइंट होगा? प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड इफ ही हैज टेकन पार्ट इन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया था। अगर उसने नहीं पार्ट लिया था तो वो अपॉइंट हो सकता है। इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, अगर अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है तो वो अपॉइंट हो सकता है। अगला मारा जाता है सेक्शन 25A विच टॉक्स अबाउट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। पीटी में ये आ जाता क्वेश्चन। ये ऐड कब हुआ था? 2005 में ऐड हुआ था। ठीक है। हु विल एस्टैब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन? स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सी चीज है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ऐड कब हुआ? 2005 में। Who all are the members of Directorate of Prosecution? एक तो Director of Prosecution होगा, ठीक है, और as many Deputy Directors of Prosecution as the state government think fit। क्योंकि state government अपॉइंट कर रही है Directorate of Prosecution को, तो इसके members कौन कौन अपॉइंट करेगा? वो भी state government करेगी। और कौन कौन होंगे इसके member? Director of Prosecution होगा और as many Deputy Directors of Prosecution होंगे as the state government may think fit। एलिजिबिलिटी क्या होगी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर की? प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए फॉर 10 years और मोर। ठीक है, 10 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाउ अ मेंबर इज अपॉइंटेड? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? बाय स्टेट गवर्नमेंट प्लस कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज मस्ट। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के जितने भी मेंबर है उनको अपॉइंट करना है अगर हमको, तो कैसे अपॉइंट करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंकरेंस के साथ। Who has administrative control over the Directorate of Prosecution? Who has administrative control over the Directorate of Prosecution? Head of Home Department in the state। ये पीटी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। Head of Home Department। उसके बाद सबॉर्डिनेशन, डिप्टी डायरेक्टर इज सबॉर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब मैंने बोला कि उस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में कौन कौन होगा? डायरेक्टर होंगे और एज मेनी मेंबर्स एज द स्टेट गवर्नमेंट जितने उसको लगेंगे डीम्स फिट, है ना, एज मेनी मेंबर एज द स्टेट गवर्नमेंट डीम फिट, है ना, उतने डिप्टी डायरेक्टर हो गए। तो ये बोल रहा है जो डिप्टी डायरेक्टर है ना वो सबॉर्डिनेट किसको होगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को। और जो पीपी है या एडिशनल पीपी है या स्पेशल पीपी है अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोसिक्यूशन इन हाई कोर्ट शैल बी सबॉर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो पीपी है, एडिशनल पीपी है, स्पेशल पीपी है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कि तुम जाओ हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करना,
तो वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर होंगे, पर नोट अंडर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। पीपी या एडिशनल पीपी या स्पेशल पीपी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोसिक्यूशन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट हुआ है, शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे जो प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं वो डिप्टी डायरेक्टर के अंडर होंगे, और जो हाई कोर्ट के लेवल पे कर रहे हैं वो डायरेक्टर के अंडर होंगे। एवरी असिस्टेंट पीपी शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जितने भी असिस्टेंट पीपी है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। और याद रखना, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है ना, वो सबऑर्डिनेट नहीं होता। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर्स, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा पावर ऑफ डिप्टी डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर। पावर एंड देयर फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। उनके पावर और फंक्शन कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। देखो, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश क्या? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। कौन कौन होगा उसमें? कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक फिट। ठीक है, एक तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा ही होगा, और एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे एज स्टेट गवर्नमेंट thinks fit. A person shall be eligible to be appointed as a director of prosecution or a deputy director of prosecution only if he has been in practice as an advocate for not less than 10 years, and such appointment shall be made with the concurrence of Chief Justice of High Court. ठीक है, कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की क्या चाहिए हमको? कॉन्करेंस। The head of directorate of prosecution shall be the director of prosecution. Head कौन होगा? director of prosecution का director of prosecution, who shall function under the administrative control of head of home department in the state. कौन होगा directorate of prosecution का head? director of prosecution। और किसके अंडर वो काम करेगा? हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जितने भी डिप्टी डायरेक्टर हो गए प्रोसिक्यूशन के, वो सबऑर्डिनेट होंगे किसके? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज द केस में बी अंडर सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 4 टू कंडक्ट केसेस इन हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर हाई कोर्ट के लिए प्रोसिक्यूशन करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं पीपी, वो किसके अधीन जाएंगे? किसके अंडर होंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए। वैसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है तो वो किसके अंडर होंगे? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 3 और एज द केस में भी अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 25 shall be subordinate to deputy director of prosecution. The powers and functions of director of prosecution and deputy directors of prosecution and the areas for which each of deputy directors of prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify. कौन उनकी पावर डिटरमिन करेगा? स्टेट government will determine. The provisions of this section shall not apply to the Advocate General of State while performing the functions of a पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब एडवोकेट जनरल पीपी बन के जाके प्रोसिक्यूट कर रहा है किसी केस को, तो वो किसी के अंडर नहीं आएगा। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर हो गया, नो, क्योंकि सेक्शन 25A है जो वो उस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। एडवोकेट जनरल पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके गाइस, चैप्टर 2 हमने खत्म कर लिया। काफी बोरिंग भी था बीच में, पर ठीक है, चलो कर लिया। पर एक बार ढंग से कर लिया तो आप इसको बार बार रिवाइज करना, 2-3 बार इस वीडियो को देखना